हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का पेपर। और जैसे कि आपको पता है कि ओल्ड पेपर से सारे क्वेश्चन पेपर जो है रिपीट होते हैं। लगभग आप जो है 2 साल क्वेश्चन पेपर उठाकर पढ़कर चले जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन उनमें से जो है आ ही जाएंगे आपके। अथवे से लेके सारे क्वेश्चन आप पढ़ के बस चले जाइएगा। ठीक है, तो जूलॉजी के यहाँ पर जो है थर्ड पेपर हम देखने वाले हैं। चूँकि फर्स्ट और सेकंड पेपर मैंने अपलोड कर दिया है और सारे पेपर्स हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के, वहाँ पर जूलॉजी के सारे वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। किस प्रकार का पेपर आता है आइडिया हो जाएगा। तो पूरा देखना है भाई वीडियो को। और सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रहो भाई, सब्सक्राइब कर लो, आपको ही फ़ायदा होगा। सारे सेमेस्टर के हम जो है तो आपके लिए क्वेश्चन पेपर लाने वाले हैं इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों को शेयर भी आपको कर देना है। तो जूलॉजी का थर्ड पेपर क्वांटिटेटिव बायोलॉजी डाइवर्सिटी एंड क्या है वाइल्ड लाइफ का क्वेश्चन पेपर है। तो देख लेते हैं किस प्रकार का आया हुआ है, पासिंग अंक कितना है वो भी देख लेंगे हम। तो ये जूलॉजी का पेपर है, 3 घंटे का समय रहता है सभी पेपरों में। 40 अंक का पेपर, 40 अंक में पासिंग अंक है 14 अंक। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न जो है क्वेश्चन पेपर 80 अंक का आता हो। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन तो भाई क्वेश्चनों में कम अंक ज़्यादा अंक होते रहते हैं, लेकिन क्वेश्चन तो सेम आते हैं। इस यूनिवर्सिटी में क्या होता है, 5 विकल्प पूछते हैं, क्योंकि प्रत्येक यूनिट से एक एक विकल्प रहता है। तो विकल्प अगर आपकी यूनिवर्सिटी में ना भी आते हो तो भाई फिर भी आप जो है विकल्प के आंसर तो आप बता ही सकते हैं, क्योंकि आगे जो है आपको कंपटीशन में विकल्प ही पढ़ना है। तो वो भी ज़रूरी है कि भाई विकल्प वगैरह भी आते हैं या नहीं आते हैं आपको। जैव सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, फिशर पहला ऑप्शन, दूसरा है कार्ल पियर्सन, तीसरा यहाँ पर दिया है फ्रांसिस गाल्टन और डी नंबर पे दिया है फ्रांसिस बेकन। तो करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर दूसरा जो विकल्प है वो देखेंगे हम। जैव सांख्यिकी में अध्ययन के लिए लिए गए व्यक्तियों जीवों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्लॉक, जनसंख्या, समूह, झुंड, क्या कहा जाता है भाई आप बताइएगा। तीसरा यहाँ पर जो प्रश्न है, वे चर जिनका मान संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जा सकता है कहलाते हैं। मात्रात्मक चर, गुणात्मक चर, निरपेक्ष चर, सतत चर। अगला यहाँ पर विकल्प की बात आती है तो अगला विकल्प यहाँ पर पूछा है, भारत में कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। 5, 8, 6, 10। तो बताइएगा आप पता करके। पाँचवें यूनिट से यहाँ पर बात करें तो विकल्प पूछा है क्या, पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अब विलुप्त हो गया है। ठीक है, तास्मानियाई बाघ और तास्मानियाई डेविल, और सी नंबर पर डोडो पक्षी, और डी नंबर पर ए एवं सी दोनों। तो देख लेना है भाई करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर जो है सेक्शन बी की यहाँ पर बात आती है। तो यहाँ पर 2-2 अंक के पाँचों यूनिट से प्रश्न पूछे हैं एक एक। ठीक है, पाँचों यूनिट से जो है 2-2 अंक के एक एक प्रश्न पूछते हैं, और पाँचों यूनिट से जो है एक एक अंक के विकल्प पूछते हैं, 2-2 अंक के एक एक प्रश्न पूछते हैं, और 5-5 अंक के एक एक प्रश्न पूछते हैं। तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में यही क्वेश्चन 5 अंक में पूछते हो। तो क्वेश्चनों के अंक पर नहीं जाइएगा। इकाई 1 से यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न की बात करें तो पूछा है क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या है समझाइए। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्तियाँ क्या है समझाइए। तो इन क्वेश्चनों को नोट करना है और पेपरों के लिए आपको तैयार करके चले जाना है। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ब्लर समान का है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। सामान्य वितरण को समझाइए। ठीक है, सामान्य वितरण को समझाइए। तो भाई ये क्या है वो आप देख लेना है। अगला यहाँ पर प्रश्न की बात करें, चूँकि दूसरे यूनिट से यहाँ पर दिया हुआ है, प्रायोगिक डिजाइन परिभाषा एवं प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि प्रायोगिक डिजाइन क्या चीज़ है भाई, आपके सिलेबस में होगा। तो प्रायोगिक डिजाइन परिभाषा एवं प्रकार का वर्णन कीजिए, तैयार आपको कर कर चल जाना है। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में पूछा क्या, मोन, मोड एवं मीडियन को साउदाहरण समझाइए। मौन क्या है, मौन। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मीन है, मीन, मोड एवं मीडियन को साउदाहरण समझाइए। ठीक है, अब वहीं पर जो है चौथे नंबर का प्रश्न है, चूँकि यूनिट थर्ड से है, संभवतः सिद्धांत क्या है। ठीक है,
क्या प्रोबेबिलिटी थ्योरीज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। ठीक है, इंग्लिश से भी आप देख लीजिएगा। अगला यहाँ पर विकल्प इस कैथवे की बात करें तो विचरण के विश्लेषण को समझाइए, चूँकि तीसरे यूनिट से प्रश्न है। चौथे यूनिट का आप प्रश्न की बात करें 2 अंक के लिए, तो पूछा जैव विविधता की अवधारणा को समझाइए। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में प्रश्न है बायोडायवर्सिटी हानि के बारे में टिप्पणी लिखिए। इकाई यहाँ पर 5 की बात करें तो प्रश्न पूछा है वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम पर प्रकाश डालिए। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में प्रश्न दिया है भारत के 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में लिखिए। ठीक है, 5 प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य के बारे में लिखना था। अगला यहाँ पर जो है बात आते हैं सेक्शन सी में, तो यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है। तो देख लेते हैं। पहला प्रश्न है क्या, किन्हीं 5 का जो है उत्तर देना है। तो पहला यहाँ पर आ जाता है, चूँकि 7वें नंबर का है, काई स्क्वायर परीक्षण को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। काई स्क्वायर परीक्षण को उदाहरण सहित समझाना था। ठीक है, 8वें नंबर का प्रश्न है कोरिलेशन क्या है, इसके प्रकार सहित समझाइए। 9वें नंबर का प्रश्न जैव विविधता संरक्षण विधि पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, कोई भी 5 यहाँ पर करना था। और यहाँ पर अगला जो 9वें नंबर का है जैव विविधता हॉट स्पॉट पर एक विस्तृत टिप्पणी या विवरण लिखिए। अगला प्रश्न है IUCN रेड लिस्ट के अनुसार लुप्त एवं संकटग्रस्त प्रजातियों के बारे में लिखिए। 12वें नंबर का प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर पर एक वृहद टिप्पणी लिखिए। मतलब जो है प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बहुत बड़ा टिप्पणी आपको लिखना है। 13 नंबर का प्रश्न पूछा था यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, वन्यजीव संरक्षण के लिए इसका क्या महत्व है। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करके चले जाना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट तो होते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर के रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो दादा। ठीक है, सब्सक्राइब करो, एक लाइक करो, नीचे आप कमेंट करके बताओ कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के पर्सनल क्वेश्चन पेपर डाल पाएँ। और हमारे चैनल पर सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पर। कौन सी, MSc फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के, वहाँ सारे पेपर आप देख सकते हैं। बाकी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सभी के पेपर हम अपलोड करते हैं। बाकी 3rd सेम 4th सेम तक के आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला ये चैनल, इसलिए सब्सक्राइब आपको कर लेना है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।